हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और मैं इन क्लासों को लगातार ले रहा हूं। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी सर्किल टर्मिनोलॉजी के ऊपर। अब भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सर्किल टर्मिनोलॉजी के ऊपर कि जो वृत्त की शब्दावली है उनमें जो भी है उनके सूत्र वगैरह, उनके फार्मूले वगैरह को कैसे पुटअप करते हैं सवालों में। इस प्रकार से देखिए, ये एक सवाल है। ये एक कटी हुई सर्कुलर रिंग है, कटी हुई सर्कुलर रिंग है जिसका आउटर डाया दे रखा है, आउटर व्यास दे रखा है, बाह्य व्यास 880 mm। कितना दे रखा है? 880 mm। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 440 mm में। आंतरिक व्यास दे रखा है इसका 580 mm, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या हो गई 290 mm। एंगल ऑफ कट ऑफ सेक्टर है, ये देखने वाली बात है। ये क्या है? सेक्टर, जो सेक्टर कटा हुआ है उसका एंगल दे रखा है 135 डिग्री। मतलब अगर मैं इस लाइन को इस पॉइंट से मिला दूं और इस लाइन को इस पॉइंट से मिला दूं, तो जो ये एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो ये एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये एंगल कितने डिग्री का है? 135 डिग्री का है। लेकिन हमारा सेक्टर कौन सा है? ये वाला। इस एंगल को हमें ज्ञात करना है। ये एंगल हमारा थीटा है। कौन सा एंगल है? ये हमारा थीटा है। इस एंगल को ज्ञात करने के लिए मैं इसको, जो ये वाला एंगल दे रखा है 135 डिग्री का, एंगल ऑफ कट ऑफ सेक्टर का, इसको 360 में से घटा दूंगा तो 225 डिग्री आ जाता है अपने पास में। तो पूछा क्या है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ए। ये रिमेनिंग पोर्शन है अपना ए, जो सर्कुलर रिंग का रिमेनिंग पोर्शन है ये हमें निकालना है। तो ये हम निकाल सकते हैं ए बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से। क्योंकि सेक्टर का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ आर दो टर्म में उपयोग में हुआ है, पहले तो बाह्य वृत्त के लिए, फिर आंतरिक वृत्त के लिए। तो अपने यहाँ पर दो त्रिज्याखंड प्राप्त हो रहे हैं हमारे को, एक तो ये और एक ये। जब हम बाह्य में से आंतरिक को घटा देंगे तो हमारे पास में रिमेनिंग पोर्शन का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर थीटा इंटू 360, ये सारे मान रख दिए। 22/7 इंटू 360। यहाँ कैपिटल आर का मान 440 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान 290 का स्क्वायर इंटू 225 डिग्री थीटा का मान। ये मान रखने पर कैलकुलेशन करी तो अपने पास में ए का मान आ गया 2,15,028 mm स्क्वायर। इसका रिमेनिंग पोर्शन का क्षेत्रफल आ गया है। तो इसमें आपको यही देखना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला ध्यान रखिए और सवालों को हल कीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह का अगला सवाल है, देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रॉब्लम नंबर 2, देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके अंदर एक सर्किल है इंस्क्राइब्ड। क्या है? सर्किल है। तो इसमें पूछा है कि ये रिमेनिंग पोर्शन जो है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका रिमेनिंग पोर्शन का। इसके लिए आपको दे रखा है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपको दे रखी है ए बराबर 6 सेंटीमीटर और सर्किल की रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्किल आर बराबर 1.732 सेंटीमीटर।
तो शेडेड एरिया, तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द शेडेड एरिया। तो आपको पता है शेडेड एरिया, जो ये शेड दिखा रहा है कि हैचिंग लाइनों से, इसका आपको एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया कैसे ज्ञात करेंगे इसका? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से अपन सर्किल का ट्राइंगल घटा देंगे तो अपने पास में शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है आपको? 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 माइनस एरिया ऑफ π/4 πr स्क्वायर। आर का मान कितना है? आर का मान है आपका 1732 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर √3 का मान भी 1732 होता है अपॉन 4 36, और इसको मैं काट देता हूँ 4 नाम 36। पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। अब यहाँ से मैं 1732 कॉमन लेकर यहाँ बच जाएगा 9 माइनस 22/7 इंटू 1732, ये आपका बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 14 3 28 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास में आ जाता है सॉल्व करने पर 22 गुणा 1.732 1.732 9 माइनस 5.44, तो इसको 1.732 इंटू 9 माइनस 5.44 3.56, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1.732 से, तो अपना आ जाता है 6.1659 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ जाता है अपने पास में। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसके बीच में सर्किल है, इंस्क्राइब सर्किल है। इसके शेडेड पोर्शन का अपन को एरिया ज्ञात करना है। इसकी भुजा दे रखी है A बराबर 6 सेंटीमीटर, ट्राइंगल की भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे रखी है R बराबर 1.732 सेंटीमीटर। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया में से सर्किल का एरिया घटा देंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है और ये सर्किल का एरिया है। इसमें से इसको माइनस करके कैलकुलेशन करके अपने पास में कितना आ गया? 6.1659 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। तो ये एक प्रकार का सवाल है, इसका ध्यान रखिए। अगला सवाल देखते हैं।
बार बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगली प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए ये एक सर्किल है और इससे स्पर्श करता हुआ एक दूसरा बड़ा सर्किल है। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। थोड़ा ये सर्किल बड़ा बन गया। इसका सेंटर ये है। देखिए बड़े सर्किल का डायमीटर दे रखा है आपको पाई बराबर 5 सेंटीमीटर और छोटे सर्किल का डायमीटर दे रखा है आपको पाई 2 सेंटीमीटर। दो प्लग हैविंग डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर प्लेस ऑन ए सरफेस प्लेट टचिंग ईच अदर। कैलकुलेट द डिस्टेंस एल। फिर ये लेंथ आपको ज्ञात करनी है इसके सेंटर से इसके सेंटर की। तो अपन को कैसे लेंथ याद करनी है, ये वाली लेंथ याद करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये सर्किल है ये दूरी हमें ज्ञात करनी है इसके इस सेंटर से इस सेंटर की। तो मेरे को पता है यहाँ से मैं इस सर्किल पे एक लंब खींच सकता हूँ। क्या खींच सकता हूँ? इन दोनों सेंटरों को मिलाती हुई एक रेखा खींच सकता हूँ। इसका सेंटर मान लो O है, इसका O डैश है और ये पॉइंट A है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनता है अपने पास में। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। एक क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें समकोण त्रिभुज O A O डैश में O A डैश में देखिए एंगल जो O A O डैश है वो है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। O A भुजा कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसके व्यास की आधी त्रिज्या। और आपके पास में जो O डैश है O डैश है ये है, इसकी रेडियस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर प्लस इसकी रेडियस कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों रेडियस जुड़ जाएंगी तो O डैश कितनी आ जाएगी अपने पास में? 3.5 सेंटीमीटर। अपन को निकालना है AO डैश। AO डैश अपन को ज्ञात करना है जो कि L के बराबर है। तो AO डैश या बराबर L क्या है यहाँ पर? ये तो देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर यानी L स्क्वायर। कर्ण क्या है? आधार है। आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर यानी O डैश स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमारे पास में L स्क्वायर बराबर आ जाएगा O डैश 3.5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
तो एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास में, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी खोल सकते हैं अपन इसको। 3.5 एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो ये आ गया अपने पास में 4.5 गुणा ये आ गया अपने पास में 2.5। इसको गुणा करेंगे अपन 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 हो गए 100 और 12 112, 11.25 कितना आ गया 11.25। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 11.25 का, वही हमारी एल आ जाएगी। वर्गमूल निकालना आप सबको आता है। तीन तिया 9, 2 बच गया, सोलह 6 4 3 24 3 बार गया, 3 तिया 9, 3 3 18, 189, 15 में से 3.0 होता है प्लस 66। तो कितनी आ गई, लगभग एल बराबर 3.35 सेंटीमीटर। ये आपकी एल आ गई, कितनी आ गई 3.35 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सवाल करेंगे और आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी अच्छी है। इसमें आपको दूरी कैसे से निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है, यानी ये दूरी, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के सेंटरों के बीच की दूरी। तो उसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज का बनाया ज्यामिति से और एल का मान ज्ञात किया। इसके बाद देखिए अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सवाल देखिए अब आप, इसके बाद अगला सवाल देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4। ये एक सर्किल है, इसको यहाँ से काट दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। तो आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसके लिए आपको सर्किल का डायमीटर दे रखा है, सर्किल का डायमीटर दे रखा है 5 = 56 mm। तो स्केच में अपन को एल दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, इस सर्किल को मैं थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ डॉटेड लाइन से। आपको दूरी निकालनी है ये, देखिए
देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, ये एक त्रिभुज ले लेता हूँ ओ ए बी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या करता हूँ, ये एंगल अपना कितना है दे नहीं रखा है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी है, इसमें अधूरी डायमेंशन है इसलिए ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। अधूरी जानकारी नहीं है, इसमें ये दूरी और दे रखी है आपको 44 mm। अब देखिए 44 mm, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो जो दूरी ओ ए है हमारी, ओ ए बराबर क्या आएगी, ए सी माइनस ओ सी। अगर मैं ए सी दूरी में से ओ सी दूरी घटा दूँ तो अपने पास में ओ ए आ जाएगी। तो ओ ए बराबर क्या आ जाएगी, ए सी कितनी है 45 माइनस ओ सी कितनी है 56 की आधी, ओ सी कितनी आएगी अपने पास में 56 की आधी कितनी हो गई 28 mm, कितनी आ गई 28। तो ओ ए दूरी कितनी आ गई अपने पास में 17 mm। ओ ए कितनी आ गई, ये कितनी आ गई अपने पास 17, और ये दूरी कितनी है अपने पास में 28। तो अपन ये निकाल सकते हैं ए बी। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर माइनस चित्र से, फिगर से, ठीक है, ओ ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ओ बी कितना है 28 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ये आ गया ए बी स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए बार बार कैलकुलेटर का यूज़ लेना पड़ रहा है। $784 माइनस 17 का स्क्वायर, $289। तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया आपका $784 माइनस 289, 495। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, √495 22.24। तो ये आ गया 495। तो ए बी बराबर आ गया आपका √495, जो कि आ जाएगा ए बी बराबर, जो कि आपकी किसके बराबर है, एल के बराबर, ये आ जाएगा 22.48 mm, 22.248 mm। तो ये ए बी दूरी कितनी आ गई 22.248 के बराबर। तो ए चूँकि एल बराबर 2 गुना ए बी, एल किसके बराबर है, इसलिए एल बराबर क्या आ गया 2 से 22.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल बराबर आ जाएगा आपका 2 पंजी 10, 2 दूनी 4, 5.2 दूनी 4, 3 4, 44.50 mm। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया। इसका सॉल्यूशन आ गया प्रॉब्लम नंबर 4 का। अब इसके बाद देखिए
एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं लास्ट। ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भाई, सवाल का। इसके बाद में अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या कहती है, देखिए। ये आपका एक सर्किल है, यहाँ से आपकी एक जीवा है। ये आपके सर्किल का सेंटर हो, तो ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया। आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.8 सेंटीमीटर। कितने दे रखी है? 0.8 सेंटीमीटर। तो आपको शेडेड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कैसा एरिया है? ये एक जीवा है, मान लो ये भी। ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी, ये इस प्रकार से थोड़ा अपन ने गलती कर दी है। जो जीवा है आपकी, इस प्रकार से इसका एरिया निकालना है आप, ए बी। तो देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये एक त्रिज्याखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्याखंड। तो इसका एरिया निकालने का सूत्र क्या है? इस पोर्शन का निकालेंगे अपन। सेक्टर ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी कैसा है? समकोण त्रिभुज है। इसमें इसकी दूरी आपको दे ही रखी है, r बराबर 0.8, और ये भी आपकी कितनी है? 0.8। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आधार क्या है? ओ बी इंटू ऊँचाई ओ ए। तो इसमें अपन मान रख देंगे 22, 0.8 गुणा 0.8 गुणा थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 गुणा आधार 0.8 गुणा 0.8। ये कट गया 0.4। ये 9 चौक 36 और ये 4 दूनी 8.2। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 गुणा 0.8 गुणा 0.2 गुणा 1 माइनस 0.4 गुणा 0.8। ये मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में आता है देखिए 22 गुणा, अच्छा इसमें 7 और रह गया, इंटू 7, इसमें 7 और है अभी। 22 गुणा 0.8
मल्टीप्लाई बाई 0.2 7, ये आ गया आपका 0.50 में से माइनस करना है 8 चौक 32, 0.32, तो ये आ गया आपका 0.18 सेंटीमीटर। क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक शेडेड एरिया का क्षेत्रफल कितना आ गया? 0.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस सवाल को दोबारा देखिए, ये एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, इसमें एक जीवा है जो दोनों त्रिज्याओं के बाउंड्री पर जो मिला रखी है, दोनों त्रिज्याओं की बाउंड्री को मिला रखा है। तो इसमें जो ये लघु वृत्तखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस सेक्टर का जो फार्मूला है एरिया निकालने का वो है πr² θ/360। इसमें से अपन को ये त्रिभुज जो बन रहा है समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है इसमें? OB। ऊंचाई क्या है? OA, जो दोनों ही 0.8 और 0.8 है। तो यहाँ सारे मान रखेंगे जब अपन और इनको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में आता है इसका एरिया 0.18 सेंटीमीटर। ये शेडेड एरिया का तो ये कुछ सवालें हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो हमने कराई हैं, इनको आप करिए। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हैं, उनको आप करिए। और कमेंट बॉक्स में आप गलत चीज़ लिख के मत भेजिए, सही चीज़ लिख के भेजिए और सही चीज़ पूछिए, सवालों को पूछिए, ठीक है? मेरा आपसे यही अनुरोध है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।